हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कफ के विशेष स्थानीय कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ के प्रकार और कर्म आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बाभट के अनुसार पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कफ के विशेष स्थानीय कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। गाइस, इस जैसे कि हम जानते हैं कि सुश्रुत ने कफ का नॉमेनक्लेचर नहीं किया है, मतलब नाम नाम नहीं बताए, कफ के प्रकार के नाम नहीं बताए। उन्होंने सिर्फ स्थान बता दिए कि इस स्थान में ये कफ रहता है, इसका ये कर्म है और इस स्थान में ये रहता है। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में जो स्थान है वो बता दिए, उनके कर्म बता दिए। तो सबसे पहले श्लोक पर आते हैं। जो अमाशय में कफ रहता है उसका श्लोक है ये। तो माधुराद्य पिछलत्वाच प्रक्रियत्वात् तथा उचा अमाशय संभवति श्लेष्मा मधुर शीतला सा तथस्थ एव सशक्तया शेषाणां श्लेष्म स्थानानां शरीरस्य चा उपकर्मणा अनुग्रहम करोति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 चैप्टर यानी कि ब्रह्म प्रश्न अध्याय का 13 और 14 श्लोक। ठीक है गाइस, अब इसका श्लोक का अर्थ देखते हैं। आहार के मधुर पिछल और प्रकृति होने से अमाशय में कफ का भी शीतल और मधुर उत्पन्न होता है। तो आहार की माधुर्यात मतलब मधुर, पिछलतात मतलब पिछल और प्रकृति मतलब प्रकृति होने से अमाशय में संभवती श्लेष्मा मधुर शीतला। तो श्लेष्मा यानी कि कफ जो भी शीतल और मधुर उत्पन्न होता है। तो अमाशय में जो कफ का प्रोडक्शन होता है, कफ प्रोड्यूस होता है, अगर जो हमारा फूड इंटेक किया है हमने वो मीठा है, पिछल यानी कि गीला और पानी मिक्स करने के बाद जो बनता है पिछल कहते हैं उसे, और प्रकृति मतलब गीला करने वाला है। तो जो अमाशय में कफ प्रोड्यूस होगा वो भी शीतल और मधुर होगा। वह कफ अमाशय में ही रहता है हुआ अपने प्रभाव से तथा जलीय मधुर शीतक तर्पक क्रिया से शेष श्लेष स्थानु और शरीर का उपकार करता है। स तथस्थ मतलब अमाशय में ही रहता हुआ एवं सशक्ति अपनी वीर्य से, अपनी शक्ति से शेषाणाम श्लेष्म स्थानाम शरीरस्य च उपक्रमण अनुकरति। शेषाणाम जो बचे हुए श्लेष्म के स्थान है उनका और शरीर का उपक्रमण च उदक कर्मण, ये दा है, उदक कर्मणा अनुग्रह करती। उदक कर्म जल का कर्म होता है, जैसे मधुर और शीतलता और तर्पकता प्रोड्यूस करना, ऐसे ही कफ भी शीतलता मधुर तर्पक करके शेष कफ स्थानों को और शरीर को अनुग्रह करता है। अनुग्रह मतलब उनका उपकार करता है, उन पे फेवर करता है, उन पे एहसान करता है। ठीक है, अब आते हैं उर में जो स्थित, छाती में स्थित जो कफ है उसको देखते हैं। उरा स्थितिक संध धारणात आत्मवीर अनांत अन्य रस सहितेन हृदय अवलंबन करोति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 21 चैप्टर का नाम है ब्रण प्रश्न अध्याय, उसका 14 श्लोक। तो छाती में उरा स्थित, छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है। त्रिक मतलब जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, जो शोल्डर में जो स्कैपुला, ह्यूमरस और क्लेविकल, ये जो तीनों अस्थियां हैं, इनका जो ज्वाइंट है उसको धारण करता है तथा अन्य रस और अपने सौम्य वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। तो छाती में रहकर अन्न रस, जो अन्न का पाचन हुआ उस रस से और अपने सौम्य वीर्य से, उसकी जो शक्ति है, वीर्य मतलब उसकी जो शक्ति है, सौम्य मतलब सॉफ्ट, उसकी सौम्य वीर्य है, उससे हृदय का अवलंबन करता है, हृदय को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब आते जीवा में स्थित कफ से। जीवा मूल कंठस्थो जीवे इंद्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यक रसज्ञाने वर्तते। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 चैप्टर का 14 श्लोक। तो जीवा के मूल भाग में तथा कंठ में स्थित कफ अपनी सौम्य गुण से रस इंद्रियों को सबकार रस ज्ञान से में प्रवर्तित करता है। तो जीवा के मूल भाग, जीवा का जो मूल, जहाँ से जीवा स्टार्ट हो रही है, जो उसका रूट है वहाँ से, तथा कंठ मतलब थ्रॉट में स्थित कफ, वहाँ पे जो कफ रहता है जीवा के मूल में, और कंठ में जो कफ रहता है अपनी सौम्य गुण से, उसकी जो सॉफ्टनेस है, सौम्य गुण है, उससे रस इंद्रिय को सर्व प्रकार रस ज्ञान में प्रवर्तित करता है। तो हमारी रस इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है? जीवा। तो जीवा में जो रस इंद्रिय है उस रस ज्ञान से प्रवर्तित करती है। तो रस ज्ञान में प्रवर्तित करती है मतलब उससे रस ज्ञान मतलब जो टेस्ट जीवा टेस्ट को एक्वायर कर रही है, जो टेस्ट को इंटेक कर रही है, टेस्ट को स्टिमुलस को फील कर रही है, उसको गेन करने में वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? जो जीवा के मूल भाग में और कंठ में कफ रहता है। ठीक है, अब आते हैं सिर में स्थित कफ। तो सिर स्थिति स्नेह संतर्पणा अधिकृत त्वाद इंद्रियाणाम आत्मवीर्ये अनुग्रहम करोति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान की 21 चैप्टर का 14 श्लोक। सिर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञान इंद्रियों को अनुग्रहित करता है। तो सिर में जो हेड रीजन में हमारे कफ रहता है वो अपने स्नेहन यानी कि
ऑयलीनेस ओलिएशन से और संतर्पण अपना तर्पण करके इंद्रियों को तर्पण करके सेटिस्फाई करके क्रियाओं द्वारा इन एक्टिविटीज़ द्वारा अपने सौम्य इन फंक्शंस द्वारा अपने सौम्य प्रभाव से, जिसका सॉफ्ट प्रभाव होता है बॉडी पर, सौम्य मतलब बहुत लाइट इफेक्ट होता है जो बॉडी पे, उससे ज्ञान इंद्रियों को अनुग्रहित करता है। ज्ञान इंद्रिय मतलब जैसे चक्षु इंद्रिय, चक्षु मतलब आई में अधिष्ठित इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय मतलब कान में अधिष्ठित इंद्रिय, रसेंद्रिय मतलब जीवा में अधिष्ठित इंद्रिय, और नासा में अधिष्ठित इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, और स्किन में अधिष्ठित इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। तो इन इंद्रियों को अनुग्रहित करता है, इन पे फेवर करता है, इनको सौम्यता प्रोवाइड करके, इनको स्नेहन करके उनको अनुग्रहित करता है, उन पे फेवर करता है। ठीक है, अब आते हैं संधियों में स्थित कफ पे। संधि संधि स्थस्तु श्लेष्मा सर्व संधि संशेषलाद सर्व संध्यो अनुग्रहम करोति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान 21 चैप्टर यानी कि ब्रह्म प्रश्न अध्याय का 14 श्लोक। तो संधियों में स्थित कफ सब संधियों को जोड़ने से उसका उपकार करता है। तो संधियों में जॉइंट्स में जो कफ स्थित है वो सारे जॉइंट्स को जोड़ के उनका उपकार करता है, उसको उन पे फेवर करता है, उनको अनुग्रह करता है। तो गाइज ये थे कफ के 5 स्थान और उन स्थान पर रहने वाले कफ और उनका कर्म। तो सबसे पहले संधियों में रहने वाला कफ, फिर सिर में रहने वाला कफ, फिर जीवा में रहने वाला कफ, फिर छाती में रहने वाला कफ यानी कि उर में, फिर आमाशय में रहने वाला कफ। तो ये थे आचार्य सुश्रुत के अनुसार कफ के विशेष स्थानीय कर्म। ठीक है गाइस, तो ये से आगे आने वाली वीडियोस में हम चरक के बारे में पढ़ेंगे। चरक ने पित्त और कफ के प्रकार के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।